नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की शुरुआत नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की शुरुआत किए हुए थे। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, नए कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक या फिर से जो सो यूनिट डिजिट। देखिए, इकाई का अंक यूनिट डिजिट एक टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में तो सवाल पूछा ही जाता है, साथ ही साथ जब हम लोग बड़े बड़े सवालों को जो सो बाई ऑप्शन से लगाना सीखेंगे तो वहां पे जो है सो यूनिट डिजिट का यूज, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट का यूज जो है सो हम लोग वहां पर करेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का थोड़ा सा वेटेज जो है सो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर यूनिट डिजिट को बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से आपको समझाएंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। देखिए, एक जो चैप्टर है आज का जो हमारा बेसिक क्लास है वह है यूनिट डिजिट। यह भी एक नंबर सिस्टम का ही कंसेप्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक बोला जाता है, यूनिट डिजिट बोला जाता है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट होता है, आपने सवाल इसके हेडिंग में ही समझा हुआ है कि इकाई के अंक पर हम लोग बात करेंगे। किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट अंक होता है, उसी को हम लोग इकाई का अंक कहते हैं। जैसे कोई मैंने संख्या लिखा है 8 2 6 4, यह एक संख्या लिखा है। अगर मैं कहता हूं 8 2 6 4 में, इसमें इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी है, यूनिट प्लेस पर कौन सी संख्या लिखी है, इसी को कई कई जगह पर वंस प्लेस पर भी बोला जाता है। वंस प्लेस पर कौन सी संख्या लिखी है, तो संख्या को हम लोग लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं और ये वाला सॉरी राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं, और ये जो संख्या होगी, ये पहली बार जो संख्या लिखी रहती है, ये जो संख्या लिखी रहती है उसको बोलते हैं इकाई का अंक या फिर से जो सो यूनिट डिजिट बोला जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि 8264 में इकाई का अंक कितना है, तो जो लास्ट में जो संख्या लिखा रहता है उसी को बोलते हैं इकाई का अंक। तो यहां पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं एक संख्या पूछता हूं 7 2 5 6 9 3 2, यह एक बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं पूछूंगा कि ये जो संख्या लिखी गई है, जो नंबर लिखा गया है, इस नंबर में इकाई का अंक क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या फिर से जो है सो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोई संख्या लिखता हूं 98005060। अब मैं पूछूंगा कि बताओ मेरे भाई कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, किसी भी संख्या का इकाई का जो अंक होता है, उस संख्या का अंतिम अंक होता है, या फिर से जो है सो लास्ट वाला डिजिट होता है, जिसको हम लोग इकाई का अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, या फिर से जो है सो वंस प्लेस पर बोला जाता है। अब इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जिस सारे कंसेप्ट्स को एक एक करके कंसेप्ट्स को हम लोग समझाते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछूंगा, मैं लिखता हूं 47 प्लस 52 प्लस 63 प्लस 43 प्लस 64 प्लस 98 प्लस 102 प्लस 1005। अब मैं कहूंगा कि बताइए, इसको जोड़ने के बाद इसको जो योगफल आएगा, परिणाम आएगा, उसके इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, उसके यूनिट प्लेस पर जो कौन सा नंबर होगा। तो जब भी इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, कोई भी, तो आपसे पूछा जाए कि इसके यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या आएगी, इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हमको ये कतई जरूरी नहीं है कि पूरी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, पूरी संख्याओं का परिणाम ज्ञात करें। हमको अगर यूनिट डिजिट पूछा गया है तो बेसिकली हम लोग यूनिट डिजिट पर ही बात करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के लास्ट पर यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम लोग इसके यूनिट, प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। जैसे मैं आपके सामने पूछता हूं कि 43 में 48 को जोड़िए, तो 48 में और 43 को जोड़ेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इस संख्या की इकाई के स्थान पर क्या है और इस संख्या के स्थान पर क्या है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 का 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट इन दोनों संख्याओं पर डिपेंड करता है, न कि दहाई या टेंथ के स्थान पर, संख्याओं पर रहे टेंथ पर रहे अंकों पर डिपेंड करता है। तो जब भी हमको यूनिट डिजिट निकालना हो, इकाई का अंक निकालना हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो होना चाहिए सिर्फ इकाई डिजिट पर होना चाहिए। तो अब मैं पूछूंगा कि इसको जोड़ के बताओ। यहाँ पे लिखा है 7 2 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 3 हो जाएगा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 8 को जोड़ेंगे 17, 17 में 2 को जोड़ेंगे 17, 17 हो जाएगा, 17 में 2 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जोड़ने के बाद जो है हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा, इकाई का अंक बनेगा, कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मैं लिखता हूं कि 65 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 72 प्लस का 57, इन संख्याओं को जोड़ करके बताइए। और मैं पूछता हूं कि इन संख्याओं को जोड़ने के बाद से इसके इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, इसके यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगा। तो इसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, यानी कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 6 आ जाएगी। उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं कि 73 प्लस 92
मैं पूछता हूं कि 673 प्लस 892 प्लस 543 प्लस 780 प्लस 382, इसको जोड़ने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा? तो किसी भी एक्सप्रेशन का इकाई अंक जो होगा उस पूरे एक्सप्रेशन के इकाई डिजिट पर ही डिपेंड करता है। तो जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में 0 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 और 10 का 0 होगा, यानी कि इस पूरे रिजल्ट को जोड़ने के बाद से इकाई का अंक जो है सो कितना आएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूं, आप बताइएगा। मैं कहता हूं कि एक बात बताओ भैया, जैसे कोई संख्या लिखा है 63 गुणे 64 गुणे जो है सो 22 गुणे जो है सो 23 गुणे जो है सो 26 गुणे जो है सो 98 गुणे 102। अब मैं पूछूंगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हल कराइए और बताइए कि इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो हमको पूरा गुणा कराने की, पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, तो हम जो है सो यूनिट डिजिट पर ही बात कर लेते हैं। तो करो भैया, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 2 हो जाएगा। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे फिर 12, फिर 12 का 2 हो जाएगा। 2 में 6 से गुणा करेंगे फिर 12, फिर 12 का 2 हो जाएगा और 2 में 8 से गुणा करेंगे 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12। यानी कि अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन को हल कराएंगे तो इकाई का स्थान जो है कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो है कितना होगा? 2 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपके सामने पूछता हूं कि 57 गुणे 54 गुणे 52 गुणे 1006 इंटू 884 इंटू का 32। ये मैं संख्या लिख रहा हूं, मैं पूछूंगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हल करिए और बताइए मेरे भाई कि इस एक्सप्रेशन को हल करते समय क्या संख्याएं आ सकती है? इसके यूनिट प्लेस पर कौन सी संख्या आएगी? तो जुड़ो, 7 में 4 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट पर केवल बात करेंगे। 7 चौक 28, 28 का हो जाएगा 8, 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा। 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 का 6 होगा। 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 का 4 होगा और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हल करेंगे तो इकाई का डिजिट कितना होगा? 8 हो जाएगा, या फिर से जो है सो 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मोटे तौर पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो, इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो हमें पूरी संख्याओं को हल करने की या फिर से जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और संक्रिया को करते चला जाएगा। अगर जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे, गुणा करना होगा तो गुणा करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं ताकि मैं आपको कुछ कंसेप्ट जो है सो बता सकूं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या लिखा 72 माइनस का 58, 72 माइनस का 58, मैंने एक संख्या लिखा, मैं पूछूंगा कि बताओ इसको हल करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या मिलेगी? यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या मिलेगा? तो सिंपली आप कहोगे क्या कि 12 में से 8 को घटा देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। लेकिन एक घटा कर नहीं बताना है। अगर आपको बड़ा एक्सप्रेशन में जैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं 72 माइनस 84 प्लस 76 माइनस का 83। जब एक कोई छोटा सा सवाल लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मैं आपके सामने लेता हूं, मैं कहता हूं 73 प्लस 64 माइनस का 85 माइनस का 24। यह मैंने एक संख्या लिखा है। अब मैं कहूंगा कि बताइए कि इस एक्सप्रेशन को हल करिए और इस एक्सप्रेशन को हल करने के बाद हमको ये बताइए कि इसके इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या मिलेगी। तो देखिए मेरे भाई, क्या है, यूनिट डिजिट पर संख्या निकालने के लिए पहले तो जोड़ेंगे। 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब 2 में से 4 को घटाना है, तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का 2। लेकिन किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का जो इकाई अंक होता है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी कंडीशन बन जाए, अगर घटाए हैं, सब्सट्रैक्शन किए हैं, तो निगेटिव तो नहीं ही आएगा। तो अगर हमको ऐसा कुछ इक्वेशन मिले, अगर निगेटिव हमारे पास रिजल्ट आता है, तो हम उसमें अल्टीमेटली क्या करते हैं? 10 को जोड़ देंगे और 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हल कराएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई और नंबर लेते हैं, 86 माइनस का 85 प्लस का 73 माइनस का 20 माइनस का 16। यह एक्सप्रेशन है, इसको हल करके बताना है कि इसमें अल्टीमेटली जोड़ घटाव गुणा भाग करके कितना आएगा। आप घटाइए, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4 होगा और 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 होगा और -2 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप यह बताइए कि आप इन बातों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर आप इतनी बातों को समझ गए होंगे तब जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या कंसेप्ट है कि अगर हम 5 संख्या में इवन नंबर से गुणा कराते हैं,
ये कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हम लोगों को सवाल लगाते समय इन सारे कंसेप्ट्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे यूनिट डिजिट में। क्या याद रखना है कि अगर 5 में हम इवन नंबर से गुणा कराते हैं, किसी भी इवन नंबर से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 20 से, किसी भी संख्या से, अगर 5 में यहां पे लिख देते हूं, अगर 5 में इवन नंबर से गुणा कराते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कौन सी संख्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है कि अगर 5 में हम किसी भी इवन नंबर से गुणा कराते हैं, 5 में किसी भी सम संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो अल्टीमेटली जो उसका यूनिट डिजिट बनेगा, उसके इकाई का जो अंक बनेगा वो कितना बन जाएगा? 0 बनेगा, या फिर से जो शून्य बनेगा। दूसरी बात कि अगर हम 5 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 में विषम संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो रिजल्ट अल्टीमेटली जो है कितना बनेगा? 5 का 5 ही बनेगा। जैसे मैं लिखता हूं 5 में 2 से गुणा कराइए तो 5 दूना 10 होगा। मैं कहता हूं कि 5 में 40 से गुणा करिए तो 5 चौका 20 और 0 200 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि 5 में 1000, मैं कहता हूं कि 5 में आप 3 से गुणा करिए तो 5 3 15 हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 5 में आप 15 से गुणा करिए तो 75 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर मैंने 5 के साथ कोई भी इवन नंबर लिया है, सम संख्या लिया है, तो उसका इकाई का अंक कितना बना है? 0 बना है। लेकिन उसी 5 के साथ मैंने ऑड नंबर लिया है तो इकाई का अंक कितना बना है? 5 बना है। तो आज के बाद से आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम 5 में ऑड नंबर से गुणा कराएंगे तो रिजल्ट 5 ही आएगा। अगर 5 में हम इवन नंबर से गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट की जगह पर क्या आएगा? 0 आएगा, या फिर से जो है 0 आएगा। इसके बाद जो है, इसके अलावा भी कुछ आपको कंसेप्ट मैं बता देता हूं कि कुछ एक आपने शब्द सुना होगा फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल शब्द क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। अगर मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुणे 2। अगर मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 3, कहीं का पर फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखता हूं तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 है। इसी तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल n लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट कितने तक? n संख्या तक। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमागत गुणा। जैसे मैं कहता हूं n प्राकृतिक संख्या, अगर कहीं पर फैक्टोरियल n लिखा है तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। ए फैक्टोरियल का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा कि फैक्टोरियल n का मतलब होता है n प्राकृतिक, यानी कि n नेचुरल नंबर संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल होता है, वह होता है फैक्टोरियल n। अब मैं कहता हूं कि फैक्टोरियल 1 का मान बताओ, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि फैक्टोरियल 6 निकालो। अगर मैं पूछूंगा कि फैक्टोरियल 6 का मान बताओ, तो 1 इंटू 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, और फैक्टोरियल 5 का मान 120, 120 में 6 से गुणा कराएंगे तो 720 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको गुणा कराते रहना है। तो देखिए, आप एक बात बताइए कि अगर हम फैक्टोरियल 5 के बाहर बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5 से ऊपर बढ़ते हैं, तो चाहे हम फैक्टोरियल 5 का मान निकालें, फैक्टोरियल 6 का मान निकालें, फैक्टोरियल 7 का मान निकालें, फैक्टोरियल 8 का मान निकालें, फैक्टोरियल 9 का, फैक्टोरियल 10 का, हर हाल में जो है सो 0 ही मिलेगा। तो आपको आज के बाद से याद रखना है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक संख्याओं का यूनिट डिजिट, संख्याओं का यूनिट डिजिट जो सो कितना होता है? 0 होता है। ये सब कंसेप्ट्स जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्याओं का जो यूनिट डिजिट होता है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी सभी इकाई के जो अंक होते हैं, इसका जो सो इकाई अंक कितना होता है? 0 होता है। तो ये 3-4 कंसेप्ट है जिसको हम लोगों को ध्यान में क्या करना है? रखना है। इसके अलावा कुछ और भी कंसेप्ट होते हैं। जैसे मैं पूछता हूं कि मैं कहता हूं कि कहीं पे लिखा है 4, एक संख्या लिखे पावर वाला संख्या, जैसे मैं कहता हूं 4 का पावर 2 है। अगर किसी संख्या के, अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी संख्या के पावर लिखा हो तो पावर का मान जैसे कैसे लिखे, मैं लिखता हूं अब मैं बात करता हूं किसी भी संख्या का कुछ पावर लिखा हो, तो ऐसी संख्याओं का हम लोग जो है सो आप कैसे इकाई का अंक पता करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 रहे
1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, 0, 1, 5 या 6 कोई भी संख्या लिखा हो, कोई भी नंबर्स लिखा हो, उसके इकाई के स्थान पर उसके यूनिट के जगह पर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, तो इसका चाहे हम पावर कुछ भी लिख दें, उसका यूनिट डिजिट जो है सो चेंज नहीं होता है, उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। अगर 0 रहेगा तो 0 ही रहेगा, 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, 5 रहेगा तो 5 ही रहेगा और 6 रहेगा तो 6 ही रहेगा। जैसे मैं कहता हूं 5 का पावर 1 निकालो तो 5 का पावर 1 5 ही रहेगा, मैं कहूंगा कि 5 का पावर 2 निकालो तो 25 होगा, मैं कहूंगा कि 5 का पावर 3 निकालो तो 125, मैं कहूंगा 5 का पावर 4 निकालो तो 625, अगर 5 का पावर 5 निकालना हो तो 3125, 5 का पावर 6 निकालना हो तो 15625। यानी कि 5 का पावर से हम कुछ भी लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, डजंट मैटर। यानी कि अगर किसी भी नंबर के किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 रहे, उसका पावर n या तो आप ऑड नंबर लें या इवन नंबर लें, यानी कि आप सम संख्या पर बनाइए या फिर से जो विषम संख्या पर बनाइए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके यूनिट डिजिट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है, इसकी इकाई के अंक में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इसके इकाई के स्थान पर किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। घात वाले हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद से पहला ही हो गया। दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई संख्या 4 रहे या फिर से 9 रहे, इसमें चेंज होता है कि अगर किसी भी नंबर का इकाई का अंक 4 है और 4 का पावर इवन नंबर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर ऑड नंबर रहा तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा, सॉरी 4 होगा। उसी तरीके से 9 ले लेते हैं, अगर 9 किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 है, अगर 9 का पावर इवन नंबर रहा तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर ये ऑड रहा तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। ये चीजें हम लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहता हूं कि 4 का पावर 2 निकालो तो 4 का पावर 16 होता है। अगर मैं कहता हूं कि 4 का पावर जो है कितना निकालना है? 4 निकालना है, तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, यानी कि 4 का पावर 4 जो है 256 होता है। 4 का पावर चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे, अगर मैं कहता हूं कि 4 का पावर तुम जो है सो ये हो गया इवन नंबर, तो 4 का पावर इवन रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि 4 का पावर ऑड रखो, यानी कि 4 का पावर 1 रखोगे तो 4 आएगा, 4 का पावर 3 रखोगे तो कितना होगा? 64 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग संख्याओं को जो सो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। उसी तरीके से 9 पर भी होता है कि अगर 9 का पावर इवन नंबर रहेगा तो जैसे 9 का पावर 2 81 हो जाता है। अगर मैं कहता हूं कि 9 का पावर 3 तो 9 का पावर 3 कितना हो जाता है? 729 हो जाता है। 9 का पावर अगर मैं कहता हूं 4, तो इस तरीके से आप लोग संख्याओं को जो है सो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, कुछ खास चीजें हैं जो यूनिट डिजिट से रिलेटेड है, जिनको हम लोगों को जानना जो है सो क्या है? बेहद ही जरूरी है। अब आगे थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट्स बनते हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कुछ कंसेप्ट्स क्या है? बिल्कुल वन लीनियर कंसेप्ट से क्या है कि एक, अब कौन कौन सी संख्या बचा? मैं हमको पता चल गया कि 0, 1, 5 और 6, इसका पावर हम कुछ भी लिखेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसकी जो इकाई के अंक होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की हमको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, उसका पावर हम लोग कुछ भी रखते हैं, ऑड इवन कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा एज इट इज रिपीट हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी मैंने थोड़ा देर पहले 1 हो गया, दूसरा मैंने आपको बात बताया कि अगर किसी नंबर में 4 और 9 में बदलाव देखने को मिलता है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट 4 है और 4 का पावर ऑड रहा तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। अगर 4 का पावर इवन रहा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 पर अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसका पावर ऑड रहेगा तब जो है सो यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। अगर इसका पावर इवन रहा तब जो है सो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब जो है सो हम लोगों को मेन बात करनी है जो कि आपसे पेपर में सवाल में पूछ लिया गया। क्या आप सवाल ध्यान रखना है कि अगर अब बच गया 2, 3, 7, 8, अब आपको एक कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं जिस कंसेप्ट को आपको जो है सो समझना जो है सो होगा। अगर आप समझ लेंगे तब जो है सो हमको
समझाने का जो है सो ई मिलेगा। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि 2 का पावर आप 1 लिखिए तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। मैं कहता हूं कि 2 का पावर 2 बताइए तो 2 का पावर 2 4 होता है। मैं कहता हूं कि 2 का पावर 3 बताइए 8। मैं कहता हूं कि 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं पूछूं कि 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 का पावर 6 कितना होगा, 64 होगा। 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 होगा। 2 का पावर 8 कितना होगा, 256 होगा। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि 2 का पावर 9 मैं लिख देता हूं यहां पे 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 512। 2 का पावर 10 जो है सो कितना हो जाएगा, 1024। 2 का पावर 11 जो है सो कितना हो जाएगा, तो इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 2048। मैं कहता हूं कि 2 का पावर 12 कितना हो जाएगा, 4096। तो ये मैंने कुछ संख्याओं के पावर वाले मान को मैंने लिखा है कि अगर 2 का पावर 1 रहेगा तो 2 का पावर 2 4, इस तरीके से मैंने कुछ संख्या लिखी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इस चीजों को लेकर के। इसको ऑब्जर्व जब आप करिएगा तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा क्या, कि यहां पर देखिए 2 का पावर 1 2 है, 2 का पावर 2 4 है, 2 का पावर 3 8 है, 2 का पावर 4 16 है। उसी तरीके से 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 108। यहां पे देखना है कि जो 2 का पावर 1 का मान है वही 2 के पावर 5 का, क्योंकि 2 के पावर 1 का इकाई का अंक 2 है और 2 के पावर 5 का भी इकाई का अंक कितना है, 2 ही है। 2 के पावर 2 का इकाई का अंक 4 है, इसका भी इकाई का अंक 4 है, इसका भी इकाई का अंक 4 है। यहां पे 5 4, यानी कि एक बात देखने को मिलता है कि अगर 2 के जो पावर होते हैं वह 4 के बाद फिर से रिपीट करता है, यानी कि इनकी जो है सो क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। 2 के पावर में रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होता है, यानी कि जो 2 के पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 के पावर 5 का भी यूनिट डिजिट होगा और वही 2 के पावर 9 का भी यूनिट डिजिट होगा। उसी तरीके से 2 के पावर 2 का जो यूनिट डिजिट है वही 2 के पावर 6 का भी यूनिट डिजिट है और वही 2 के पावर 10 का, यानी कि 2 में जो 2 के पावर में 4 का रिपीटेशन चलता है, 4 की जो है सो पुनरावृत्ति होती है, इसकी पावर जो है 4 4 के बाद रिपीट करता है, वही आ जाता है। इसी तरीके से देखिए 2 के पावर 3 का 8 है, 2 के पावर 7, यानी कि इसके पावर के बीच में देखना हर बार जो है सो 4 4 का ही गैप मिलेगा। तो 2 के पावर 3 का 8, 2 के पावर 7 का 8 और 7 और 4 11, देखना यहां पे भी 8 मिला है कि नहीं मिला है, 100% मिला है। उसी तरीके से 2 के पावर 4 16, 2 का पावर 8 6 और 2 की पावर 12 96, यानी कि देखना 2 के पावर भी 4 4 पर रिपीट करते हैं। तो ये बातें आपको समझाया तो केवल 2 का ही नहीं बल्कि 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, इनके पावर जो है 4 पर इनकी पुनरावृत्ति होती है। तो अगर किसी संख्या के, अगर किसी नंबर्स के इकाई का अंक इनमें से कुछ रहा, 2 3 7 8 में से कुछ रहा, तब उसको हम लोग पावर में सिंपली क्या कर देते हैं, 4 से भाग लगा देते हैं। उसके बाद बचे रिमाइंडर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा। इसका मैं आपके सामने एक सारणी बना देता हूं जिससे आपको समझने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। सहूलियत में क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे। अब मैं लिखता हूं कि अगर वो संख्या 4n से कट जाए, अगर कोई संख्या 4 से कट जाए और एक रिमाइंडर बचे, दूसरा 4n + 2 रहे और 4n + 3 रहे, इस तरीके की अगर कोई संख्या है और 4n + 4 है, इस तरीके से कुछ भी संख्या बच रहा है, पहले तो बचेगा नहीं लेकिन अगर बच रहा है तो कैसे करेंगे मेरे भाई, 2 का पावर 1 बच गया, 2 का पावर 1 बच गया तो 2 होगा, 2 का पावर 2 बच गया तो 4, 2 का पावर 3 बच गया तो 8, 2 का पावर 4 बच गया तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। अगर 3 का पावर 1 बचा तो 3 का पावर 1 3 होगा, 3 का पावर 2 9 होगा, 3 का पावर 3 7 होगा और 3 का पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। उसी तरीके से 7 की बात कर लेते हैं, 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 9, 7 का पावर 3 3 और 7 का पावर 4 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 की बात करेंगे, 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 4, 8 का पावर 3 2 और 8 का पावर 4 जो है सो 6 हो जाएगा। तो ये जो है सो कंसेप्ट जो है सो हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि क्या चीजें याद रखना है, क्या रखना है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है और 4 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचेगा तो 2, 2 बचेगा तो 4, इस तरीके से ये जो मैंने चार्ट तैयार किया है, इस चार्ट को जो है हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है। आई बात समझ में? इसके आगे के क्लास में हम लोग जो है इससे रिलेटेड सवाल को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय